कृष्णपुर गांव में महेश अपनी बीवी इंदु के साथ रहता था। इंदु अपने नाम के बिल्कुल उलट थी। इंदु बहुत मोटी थी और वह बस दिन भर ठूस ठूस कर खाती रहती थी। इंदु, अरे इंदु, जरा मुझे एक गिलास पानी तो देना। अरे वही रखा है, ले लो। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे इंदु, तुम्हारे तो रोज ही कभी पेट में दर्द तो कभी सिर में दर्द रहता है। कुछ काम भी किया करो भला। तुम बस जब देखो खाती रहती हो, नहीं तो फिर बीमार पड़ी रहती हो। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है, ना जाने तुम में कब अक्ल आएगी। अजी देखिए, आप मुझसे ऐसे मत कहिए। मैं बस खाती ही तो हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत है। कौन सा मैं आपसे कुछ और खर्च करवाती हूँ? आपको तो बस मेरे खाने से ही दिक्कत है। जब देखो मेरे खाने पर नजर लगाते रहते हो। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आपने तो मेरे दिमाग का दही कर दिया है। हाँ, मैंने तो तुम्हारे दिमाग का दही कर दिया है ना, तो अब तुम मेरे दिमाग का दही मत करो और जाओ अंदर जाकर खाना बनाओ। अभी मैंने बताया था ना आपको कि मेरे पेट में दर्द है, फिर भी आप मुझसे खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। रहने दो, मैं खुद ही खाना बना लूंगा। ऐसा कहकर बेचारा महेश इंदु से परेशान होकर गुस्से से खुद ही खाना बनाने चला जाता है। आखिर मेरा काम हो ही गया। चलो अब इनसे कहती हूँ कि मेरे लिए भी खाना बना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेचारा महेश खाना बना ही रहा होता है। तभी इंदु अंदर से आवाज लगाकर महेश से कहती है, अजी अगर अपने लिए खाना बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। शायद खाना खाने से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया था जो आपने मुझे ऐसी बीवी दे दी है। भगवान तुम ही कुछ करो, मैं तो इस औरत से परेशान हो गया हूँ। बेचारा महेश खाना खा ही रहा होता है। तभी इंदु महेश से कहती है, अजी तुमने एक कैसा खाना बनाया है, इसमें तो नमक मिर्च का कुछ स्वाद ही नहीं है। अच्छा, बहुत जल्दी तुमको याद आ गया कि इसमें नमक मिर्च कम है। अभी तो तुम मजे से खाना खा रही थी। जब पेट भर गया तो तब तुमको खाने में कमी दिखाई दे रही है। जब इतना ही है तो खुद ही क्यों नहीं बना लेती हो खाना। अजी मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप तो नाराज हो गए। मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए सोने जा रहा हूँ। तुम सुबह मुझे 5 बजे उठा देना। मुझे सेठ जी के काम से दूसरे गांव जाना। और हाँ, सोती मत रहना। याद से मुझे उठा देना जल्दी, और साथ में ले जाने के लिए मेरे लिए खाना बना देना। ऐसा कहकर महेश गुस्से में वहां से उठकर सोने चला जाता है। अरे अब इनकी वजह से मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। मेरी तो नींद ही खराब हो जाएगी। अभी जाकर सो जाती हूँ। अगर मेरी आंख खुली तो मैं इनको जगा दूंगी। देर रात महेश सो ही रहा होता है। तभी सोते सोते इंदु अपना हाथ एकदम महेश के सीने पर रख देती है। अरे बचाओ बचाओ मुझे। अरे बाप रे, इतना भारी हाथ हटाओ मुझ पर से। अरे हटाओ। अरे मर गया रे। अरे हटाओ ये हाथ। इंदु की आंख खुल जाती है। हटाओ अपना ये हाथ, मुझ पर से हटाओ। हाँ रुको, हटाती हूँ। ठीक है जी। तुम्हारे साथ तो सोना ही बेकार है। हटो, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। गुस्से से महेश नीचे सो जाता है। घड़ी में सुबह के 8 बज जाते हैं और महेश और इंदु सो ही रहे होते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर सेठ रामानंद आकर आवाज लगाता है। अरे महेश, ओ महेश, कहाँ है तू? महेश। सेठ की आवाज सुनकर महेश घबरा कर उठता है। अरे 8 बज गए। वह देखता है घड़ी में 8 बज चुके हैं और इंदु आराम से खराटे मारकर सो रही है। अरे महेश, ओ महेश, कहाँ है तू? अरे ये तो सेठ जी की आवाज है। अरे महेश, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे सुबह जल्दी काम से दूसरे गांव जाना है, लेकिन तू तो अभी तक सो रहा है। सेठ जी, वो पता नहीं कैसे आज मेरी आंख नहीं खुल पाई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। रहने दे, अब तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी वजह से अपना नुकसान नहीं करवा सकता हूँ, इसीलिए मैंने ब्रजेश को भेज दिया है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, चल अब जल्दी से काम पर आ जा। ऐसा कहकर सेठ रामानंद वहां से चला जाता है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरी नौकरी ही चली जाती। इंदु को ऐसे सोता देख महेश गुस्से में इंदु को जगाता है। न जाने यह औरत कब तक ऐसे ही सोती रहेगी।
इसे मैंने बोला था कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना, लेकिन ये औरत तो खुद ही घोड़े बेचकर सो रही है। इंदु, ओ इंदु, जरा सुन, उठ। इंदु, इंदु। महेश इंदु को उठाता रहता है, लेकिन मजाल है कि इंदु उठ जाए। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। महेश के इतना उठाने के बाद भी इंदु नहीं उठती, तो महेश गुस्से में पानी के गिलास को उठाता है और इंदु के ऊपर फेंक देता है। अजी, ये क्या किया आपने? आपने तो मुझे पूरा भिगो दिया। तुमसे मैंने कहा था कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी जाते जाते बची है। तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आप भी तो खुद उठ सकते थे ना। अब मेरी आंख नहीं खुली तो जी इसमें मेरी क्या गलती? गलती तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तुम्हें पता है ना कि मुझे नीचे नींद नहीं आती। तो जी आप ही नीचे सोने गए थे। मैंने कौन सा आपको बोला था नीचे सोने के लिए? तुम्हें पता है ना कि मैं थका हुआ था, इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि मुझे जगा देना। तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो घर बैठे खाने को मिल जाता है ना। तुम क्या जानो कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। देखिए जी, मुझे खाने के बारे में मत बोला कीजिए। हाँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हारी इन सब हरकतों से परेशान हो गया हूँ। मुझे यहाँ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अजी सुनिए, रुकिए, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाइए। महेश इंदु की बात नहीं सुनता है। तभी घर में इंदु की माँ आती है। अरे दामाद जी, क्या हुआ? ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहे हो? माँ जी, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ। जब देखो खाती रहती है या फिर बीमार रहती है। इसका आलस तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता हूँ। इंदु की माँ महेश को बहुत समझाती है, लेकिन महेश उनकी बात नहीं समझता और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अरे माँ, रोको ना उन्हें। यह देखो, मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इंदु और उसकी माँ ने महेश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन महेश वहाँ से चला गया था। माँ, मैं ऐसे उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तू कुछ करना माँ। अरे बेटी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तू अगर दामाद जी को इतना परेशान नहीं करती तो दामाद जी तुझे छोड़कर नहीं जाते। माँ कुछ कर, अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। इंदु को ऐसे रोता देख इंदु की माँ अपने मन में सोचती है, अब इसका घर बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। माँ, कैसे भी करके उनको घर वापस लेकर आ। अब तू रो मत, चुप हो जा। मैं सुबह ही पंडित जी के पास जाकर तेरी कुंडली दिखा देती हूँ। इंदु के साथ यह जो भी हो रहा है वह सब इंदु के मोटापे की वजह से हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इंदु के मोटापे को कम करना होगा, जिसकी वजह से उसका आलस कम हो जाए। मुझे उसके मोटापे को रोकने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी। इंदु की माँ यह सोचती हुई घर को जा रही होती है कि तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तभी उसकी माँ बोलती है, हाँ, यही सही रहेगा, शायद इससे मेरा काम बन जाए। अरे माँ, क्या हुआ? पंडित जी ने क्या कहा? देख बेटी, पंडित ने कहा है कि अगर तू अपने पति को वापस लाना चाहती है तो तुझे रोज सुबह जल्दी उठकर बिना खाए नंगे पैर जंगल के अंदर जो बरगद का पेड़ है ना, उसकी पूजा करनी होगी। क्या सुबह जल्दी उठकर, वो भी नंगे पैर? हाँ, वो तुझ पर कुछ ग्रह हैं जो जंगल के अंदर बरगद का पेड़ है ना, उसकी पूजा करने से ठीक हो जाएंगे। और हाँ, तुझे दिन भर में बस एक ही बार खाना खाना होगा। अरे माँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? तुझे तो पता ही है कि मैं भूखे पेट नहीं रह सकती हूँ, और ऊपर से मुझे पैदल नंगे पैर इतनी दूर चलकर जाना है। माँ, ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पंडित जी से पूछना कि ग्रह ठीक करने का कोई और उपाय है क्या। देख बेटी, अगर दामाद जी को घर लाना चाहती है तो तुझे ये सब करना ही होगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। दामाद जी को घर लाने का बाकी तेरी मर्जी। ठीक है माँ, अगर तू इतना कह रही है तो मैं ये सब कर लूंगी। लेकिन माँ, अगर इन सब से भी वह घर नहीं आए तो? अरे तू गलत क्यों सोच रही है? सब कुछ अच्छा होगा। तू बस मन से ये पूजा कर ले, बाकी इसका फल भगवान तुझे जरूर देंगे। ठीक है माँ, मैं कल सुबह जल्दी उठकर यह उपाय करना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से इंदु सुबह जल्दी से उठकर जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ के पास जाती है। हाय राम, मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। अभी तो मुझे बहुत दूर और चलकर जाना है। इंदु धीरे धीरे हाँफते हुए चलकर जंगल तक पहुँच जाती है। क्यों ना मैं ये सामान यहीं पर गिर दूं और यहीं से वापस घर चली जाऊं। माँ को कौन सा पता लगेगा कि मैंने उस बरगद के पेड़ की पूजा की है कि नहीं। अरे नहीं, अगर मैंने ऐसा किया और मेरे ग्रह उलट्टे पड़ गए तो कहीं ये कभी वापस ही नहीं आए।
तो नहीं नहीं, मुझे उस बरगद के पेड़ की पूजा करनी होगी। मुझे वहाँ तक जाना ही होगा। इंदु धीरे धीरे चलते चलते जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। चलो, मैं यहाँ तक तो पहुँच ही गई, लेकिन अब पूजा कैसे करूँ? मुझे तो पूजा करनी आती ही नहीं। क्या करूँ? इतना सारा सामान है इस थाली में, पहले क्या चढ़ाऊँ? इंदु ने कभी पूजा नहीं की थी, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो पूजा शुरू किस तरह करे। अरे हाँ, याद आया, बचपन में मैं माँ के साथ कई बार मंदिर गई हूँ। मैं पहले इस पेड़ को टीका लगा देती हूँ। इंदु पेड़ पर टीका लगाकर और उस पर फूल चढ़ाकर कहती है, हे भगवान जी, अब मेरा सब ठीक कर दो। कृपा करके मेरे पति को घर वापस भेज दो। ऐसा कहकर इंदु अपने घर की तरफ निकल जाती है कि तभी रास्ते में सरला मौसी मिलती हैं। अरे इंदु, तू यहाँ कहाँ से आ रही है? मौसी, मैं जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ की पूजा करने। लेकिन मंदिर तो यहाँ है, फिर तू सुनसान जंगल के अंदर पूजा करने क्यों गई? मौसी, पंडित ने कहा कि मेरे ऊपर ग्रह चल रहे हैं, इसलिए मुझे वह जंगल के अंदर बरगद के पेड़ की पूजा करनी है, वह भी नंगे पैर। ये इंदु की माँ ने आखिर इसे इतनी दूर सुनसान जंगल के अंदर पूजा करने क्यों भेजा? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अरे मौसी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? नहीं बेटी, कुछ नहीं, तू घर जा। पता नहीं ये सरला मौसी भी क्या सोचने लग जाती है। चलो छोड़ो मुझे, क्या मैं तो घर चलती हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे आ गई बेटी। माँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। वो जंगल कितनी दूर है, मुझे भूख लग रही है। कुछ खाने को दे दे माँ। बेटी तुझे पता है ना, पंडित जी ने कहा है तुझे एक ही समय खाना खाना है। अब मैं भूखी कैसे रहूंगी? तुझे पता है ना, बचपन से मैं कभी भूखी नहीं रही हूँ। हाँ, अभी तेरा ये हाल हो गया है। अब दिल पर पत्थर रखकर मुझे तुझे भूखा रखना ही होगा, जिससे तेरा मोटापा जल्दी खत्म हो जाए। अरे क्या हुआ माँ, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही चल, तू अभी आराम कर ले, बहुत थक गई होगी। ऐसा कहकर इंदु अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। और अब रोज सुबह जल्दी उठकर इंदु जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ की पूजा करने जाने लगी। और पूरे दिन में वह सिर्फ एक बार ही खाना खाती थी। कुछ दिनों बाद, अरे इंदु की माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम ये इंदु को बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए इतने सुनसान जंगल में क्यों भेजती हो? तुम तो जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं भेज देती? अरे सरला बहन, मैंने सब इंदु के लिए ही किया। इंदु की माँ जैसे ही सरला को इंदु के बारे में बताने वाली होती है कि तभी इंदु सरला के लिए पानी लेकर आती है। इंदु को देखकर सरला इंदु की माँ से कहती है, अरे ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? इंदु की छोटी बहन है क्या? लेकिन मुझे जितना पता है उस हिसाब से तुम्हारी तो सिर्फ एक ही बेटी है क्या इंदु? अरे सरला मौसी, मुझे पहचाना नहीं? मैं इंदु हूँ। इंदु इतनी पतली और सुंदर हो गई थी कि उसे देखकर पहचाना नहीं जा रहा था। इंदु, लेकिन ये कैसे हुआ? तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। इतनी पतली और सुंदर कैसे हो गई? अरे सरला बहन, अब तुम भी नहीं समझी कि क्यों मैं इंदु को जंगल के अंदर उस बरगद के पेड़ की पूजा करने भेजती थी। अच्छा, तो अब समझी मैं, तुम आखिर इसे इतनी दूर क्यों भेजती थी? अजी, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका कितना इंतजार किया। माँ देखो, ये आ गए। इंदु को बिल्कुल अलग ही रूप में देखकर महेश उसे पहचान नहीं पाता है और इंदु से कहता है, आप कौन हैं? और यहाँ तो मेरी इंदु रहती है। मैं अपनी इंदु और उसकी माँ को यहीं छोड़कर गया था। आप कौन हैं? मेरी इंदु कहाँ है? अजी हाँ, मैं इंदु हूँ, आपकी इंदु। नहीं नहीं, तुम मेरी इंदु नहीं हो सकती। कहाँ है मेरी इंदु? बताओ मुझे, मुझे उससे अपनी गलती की माफी मांगनी है। कहाँ है मेरी इंदु? बताओ मुझे। इंदु के इतना बोलने पर भी महेश उसकी बात नहीं समझता है। तभी इंदु की माँ आती है। अरे माँ, मेरी इंदु कहाँ है? और ये औरत कौन है? देखो, ये खुद को मेरी इंदु बता रही है। अरे दामाद जी, यही आपकी इंदु है। इंदु की माँ महेश को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर महेश रोने लगता है और इंदु से माफी मांगता है। इंदु, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे ही तुमको रोता हुआ छोड़ गया था। मुझे माफ कर दो। जिसका नाम है नहीं जी, आप और रोइए शक्ति को मत। प्रणाम। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती। फिर महेश और इंदु अपने घर में खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।